इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ थर्मल डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें एक स्प्रेड रिम है, हीट चेक है, थर्मल क्रैक है। इनके बारे में बातचीत करते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था दो और थर्मल डिफेक्ट्स के बारे में, जिसमें आपका शेल ट्रेड था और शैटर्ड रिम था। तो देखते हैं। तो स्प्रेड रिम में क्या होता है, जैसे इसका नाम है तो नाम से समझ में आता है, आपका रिम जो होती है वो वाइडन हो जाती है, थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, फ्रंट फेस पे इस तरह से, और जिसकी वजह से इसमें कुछ इंटरनल डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। और स्प्रेड रिम में एक चीज़ और होती है कि रिम स्प्रेड तो होती है, इसके साथ ये फ्लैट ट्रेड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, और यदि इस तरह का फ्लैट ट्रेड हो गया तो फिर आपको इसमें सर्विस से इसको विड्रॉ करना पड़ता है, इसको सिक करना पड़ता है, और इसको जो रीप्रोफाइलिंग है वो करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। अब इसमें कि यहाँ पे ये लिखा विच मे और मे नॉट हैव क्रैक्स और सेलिंग। सेलिंग तो आप समझते हैं, सेलिंग का मतलब होता है, जैसे प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि सरकमफेरेंस के अलोंग कुछ मटेरियल बाहर आ जाता है, जिससे गड्ढे तरह के बन जाते हैं छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं सेलिंग। अगला है इसमें थर्मल क्रैक। तो अभी जो देखा स्प्रेड रिम है, स्प्रेड रिम एक्सपैंड की वजह से होती है, और इसके साथ साथ फ्लैटनिंग और ट्रेड भी होता है, ठीक है। तो इसको विड्रॉ करना चाहिए। फिर है थर्मल क्रैक्स। तो थर्मल क्रैक बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, इंटेंस हीटिंग, और इसका थर्मल क्रैक होगा ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग होगा तो वहाँ पे इंटेंस हीट जनरेट होगा, क्योंकि ब्रेक बाइंडिंग में फ्रिक्शन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा बिटवीन ब्रेक शू और ट्रेड। तो इंटेंस हीट जनरेट होगा, इंटेंस हीट जनरेट होने की वजह से ये थर्मल क्रैक्स जनरेट होगा। तो देखो अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक बाइंडिंग, इसका रीजन है सच क्रैक्स अकर ऑन ट्रेड जनरली प्रोग्रेस अक्रॉस द ट्रेड इन ट्रांसफर रेडियस डायरेक्शन। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक बनते हैं इसकी वजह से, और ये फिर आगे चल के प्रोपोगेट होते हैं इन ट्रांसवर्स एंड रेडियल डायरेक्शन, और ये प्रोपोगेट होकर एजेस तक पहुँच जाए, किनारे तक पहुँच जाए, तो ये खतरनाक होते हैं। फिर ऐसे व्हील को सर्विस से आपको विड्रॉ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेनेवर सच क्रैक बिकम विजिबल ऑन द आउटर फेस ऑफ रिम। यदि ये क्रैक बाहर की सरफेस पे विजिबल हो जाए और आउटर एज पे पहुँच जाए रिम के, तो इसको व्हील को सर्विस से विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि आउटर पहुँचेगा, फिर उसके बाद ये बड़ा होगा, बड़े होने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लिखा हुआ है। अब फिर इसके बाद फर्दर जब जैसे सिक करेंगे, सिक करने के बाद इस व्हील को रीप्रोफाइलिंग के लिए कहाँ भेजते हैं, वर्कशॉप में भेजते हैं। और देखो इसमें लिखा हुआ है यदि किसी व्हील के ऊपर ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो उसको बड़ा थॉरली एग्जामिन करना पड़ता है, जिससे हम जो रिजेक्टेबल थर्मल क्रैक होता है ना, इस तरह का जो क्रैक्स है, इसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर सकें। अब इसमें व्हील को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लैट इवन विद द एक्सेप्टेबल रूमेंट, डिसकलरेशन हो जाता है इस तरह का, देखो आप यहाँ पे ब्लू ब्लैक तरह का हीटिंग मार्क बन जाते हैं, तो ये थर्मल क्रैक हो गया। फिर आता है हीट चेक। हीट चेक बेसिकली थर्मल क्रैक का ही छोटा भाई है। तो हीट चेक इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रेक लगाते हैं, नॉर्मल ब्रेक की कंडीशन क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं तो हीट जनरेट होगा, फिर कूलिंग होगा, तो हीटिंग कूलिंग इनकी वजह से इस तरह के हीट चेक जनरेट हो जाते हैं। तो फाइन सुपरफिशियल विजिबल ऑन द ट्रेड और ऑन एडजेसेंट ब्रेकिंग सरफेस, तो इनको हीट चेक बोलते हैं। यूजुअली डेंसर, मतलब ये बहुत पास पास में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। देन थर्मल क्रैक। हीट चेक्स आर कॉज्ड बाई ट्रेड ऑन द ट्रेड, ये ट्रेड पे होते हैं ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल अंडरगोन बाई व्हील। ये मैंने ऑलरेडी बताया। नॉर्मल ब्रेकिंग होती है तो इसमें हीटिंग कूलिंग इस तरह का साइकिल चलता है। जब ब्रेक लगाएंगे तो हीटिंग होगा, ब्रेक रिलीज करेंगे तो कूलिंग होगा, तो उसकी वजह से इस तरह के हीट चेक जनरेट हो जाते हैं। सच व्हील नीड नॉट बी डिजिटॉन, ये एक रिजेक्टेबल नहीं है, लेकिन इसको हमको देखना चाहिए कि ये थर्मल क्रैक में तो नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्या होता है ये हीट चेक स्मॉल होते हैं, और यदि ये हीट चेक थर्मल क्रैक में कन्वर्ट हो गया तब आपको व्हील को रिजेक्ट करना पड़ेगा और उसको जो भी प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। थैंक यू।